फर्स्ट टाइम 56,000 गैलेक्सी का मैप कैसे बनाया गया है, आज इसके बारे में आज हम जानते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि गैलेक्सी कहते किसे हैं। जहाँ पे एक साथ गैस, डस्ट पार्टिकल, बिलियंस ऑफ स्टार्स और सोलर सिस्टम्स रहते हैं, उसे गैलेक्सी कहा जाता है। ये सारे एक साथ यूनिवर्स में मूव करते हैं। ये सारे ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो एक प्लैनेट है, जो हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। ये सोलर सिस्टम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज मौजूद हैं, उनमें से एक हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी मौजूद हैं। जब हम लोग रात में आसमान में स्टार्स को देखते हैं, एक्चुअली में हम लोग को मिल्की वे के अदर स्टार्स दिखाई देते हैं। अगर जब आप बहुत ही अंधेरी रात में आप देखेंगे तो मिल्की वे के डस्ट और बैंड भी आपको दिखाई देंगे। चलिए अब जानते हैं कि गैलेक्सी कितने टाइप्स के होते हैं। 1962 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स एडविन हबल ने इनिशियल स्कीम को डिस्क्राइब किया था, जिसकी हेल्प से गैलेक्सी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, स्पाइरल गैलेक्सी। ये स्पाइरल गैलेक्सी पिनव्हील के जैसे दिखाई देता है। इनके अंदर एक सेंट्रल डिस्क और बाहर की तरफ 2 या उससे भी ज़्यादा कर्व्ड साइड्स होते हैं। सेकेंड, इलिप्टिकल गैलेक्सी। कुछ गैलेक्सी राउंड शेप में होते हैं तो कुछ लंबे शेप में होते हैं। आसमान में जब हम देखते हैं तो हमें सिर्फ उनके 3 डायमेंशन में से 2 डायमेंशंस दिखाई देते हैं। इनके सेंटर में बहुत सारे स्टार्स मौजूद होते हैं और इनके आउटर पार्ट्स में ज़्यादा स्टार्स नहीं रहते हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सीज आसमान में बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं। यूनिवर्स में जो ज़्यादा छोटी गैलेक्सी देखने को मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा इलिप्टिकल गैलेक्सीज होते हैं। थर्ड, इर्रेगुलर गैलेक्सी। जिन गैलेक्सी के अनयूजुअल शेप्स होते हैं उनको इर्रेगुलर गैलेक्सी बोलते हैं। ये गैलेक्सीज कॉमन नहीं होते हैं। इनमें से कुछ गैलेक्सी के क्लियर फोकल पॉइंट भी नहीं होते। ये गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से बिल्कुल भी अलग होते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे गैलेक्सी हैं जिनकी पैदाइश छोटे छोटे गैलेक्सी को आपस में टकराने के वजह से हुई है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है। हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, जिनमें बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं। सूरज और इसके आसपास के जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये भी इन्हीं स्टार्स में से एक हैं। ये सारे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट्स हैं। जो रात के टाइम हम आसमान में स्टार्स को देखते हैं, वो सारे हमारे मिल्की वे में मौजूद हैं। हमारे मिल्की वे में 100 बिलियन से लेकर 400 बिलियन के बीच में स्टार्स मौजूद हैं। हमारे मिल्की वे का सबसे बड़ा स्टार पिस्टल स्टार है। हमारे गैलेक्सी को मिल्की वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आसमान में लाइट का एक मिल्की वे बैंड के फॉर्म में दिखाई देता है। ये तभी दिखाई देगा जब आप बिल्कुल भी अंधेरे में रहेंगे। हमारे मिल्की वे के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और गैस मौजूद हैं, इसीलिए इसको स्पाइरल गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए ये जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में कितने गैलेक्सी मौजूद हैं और जो जल्द ही में उनका एक मैप रेडी किया गया है उसके बारे में जानते हैं। हमारा यूनिवर्स पूरा फैलता जा रहा है। जब भी हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो सारे स्टार के जैसे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं। सब हम लोग को एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा स्पेस कंटिन्यूसली फैलते जा रहा है। ये बात तभी कंफर्म हुआ जब फर्स्ट टाइम यूनिवर्स में 56,000 गैलेक्सी का सबसे बड़ा मैप रेडी किया गया। साइंटिस्ट को इस मैप के थ्रू अलग अलग दुनिया के बारे में पता चलेगा। फर्स्ट टाइम 56,000 गैलेक्सी का मैप रेडी किया गया है। इस मैप में हमारा मिल्की वे गैलेक्सी एक बहुत ही छोटे से पॉइंट के जैसे दिखाई देता है। एक्चुअली में इनकी बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसीलिए एक ही मैप में सारे गैलेक्सीज को पॉइंट के जैसे मेंशन किया गया है।
इस मैप के थ्रू ये पता चला है कि हमारा यूनिवर्स चारों तरफ से फैलता जा रहा है। अब रिसर्चर्स को न्यू प्लैनेट, सुपरनोवा, ब्लैक होल्स और एलियंस की दुनिया के बारे में पता लगाना अब बहुत ही ईजिली हो गया है। कहा जाता है कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, लेकिन मैथ्यूसेला स्टार यूनिवर्स से भी पुराना है। इसीलिए यूनिवर्स का करेक्ट एज के बारे में पता लगा पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। स्पेस का लेंथ और विड्थ को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने हबल कांस्टेंट को यूनिट के जैसे यूज़ करते हैं। 56,000 गैलेक्सी का जो न्यू मैप रेडी किया गया है, उस मैप का नाम कॉस्मिक फ्लो 4 दिया गया है। इस मैप से 25 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड वाला फॉर्मूला को कंफर्म किया गया है। साइंटिस्ट स्पेस की दूरियों को मेजर करने के लिए 8 मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें से 2 न्यू मेथड हैं। जो बाकी के 6 मेथड्स हैं वो पुराने हैं। इन मेथड का जब कंपेयर किया जाता है तब साइंटिस्ट अच्छे से मैप को रेडी कर पाते हैं। मतलब ये सारे मेथड्स का फॉर्मूला को यूज़ करके मैप को रेडी किया गया है। अब चलिए जानते हैं कि इस मैप के थ्रू हमें किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। कॉस्मिक फ्लो 4 मैप से 56,000 गैलेक्सी के सेंटर की डिस्टेंस निकाली जा सकती है। साथ में ही इनके फैलने की स्पीड के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि जो बिलियंस की क्वांटिटी में स्टार्स मौजूद हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर आर बरेंटुली ने कहा है कि हमने ये मैप को बहुत सारे मेथड के निकाले गए एनालिसिस को कंबाइन करके बनाए हैं। इनमें मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन ये अभी तक का सबसे बड़ा और एक्यूरेट मैप रेडी किया गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे कोई यूनिवर्स को मेजर कर सकता है। हमारा यूनिवर्स इन्फिनाइट है, फिर भी इसकी मैप कैसे रेडी हो सकती है। मैप तो सिर्फ लिमिटेड रेंज वाली चीज़ों का ही सिर्फ बन पाता है, लेकिन कॉस्मिक फ्लो 4 मैप को रेडी करने वाले साइंटिस्ट के 8 मेथड को एनालिसिस करके रेडी किया गया है। फिर इसे कंबाइन करके एक मैप को रेडी किया गया। क्योंकि गैलेक्सीज हर टाइम घूमते ही रहते हैं, घूमने के साथ ये समटाइम्स बहुत ज़्यादा चमकते हैं तो समटाइम्स कम चमकते हैं। इनसे जो निकलने वाली जो रोशनी रहती है, उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये स्टडी जल्द ही में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश किया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।